आप अपनी मोहब्बत की ई केवाईसी करवाइए, आपकी मोहब्बत कहीं नहीं जाएगी। कोई दूसरा लॉगिन भी करना चाहे नहीं, तालियां गलत जगह बजाइए। ये डॉक्टर साहब ने जांच रिपोर्ट बनाई, उसमें आया आप ऊंटनी हो। सोना बाबू क्या कर रहा है? कोमल नाजुक ने बहुत अच्छे गीत पढ़े, इधर से शोर हो रहा था। ये कोमल नाजुक यहाँ जालोर के लड़कों को उकसा रही थी, इनको आशिकी सिखा रही थी। इन्हें आशिकी सिखा रही, प्यार सिखा रही, से मालूम ही नहीं कि ये धरती कौन सी धरती है। ये धरती तो उस वीर वीरमदेव की धरती है, जिसने सर कटने के बाद भी अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा की तरफ अपना चेहरा नहीं मोड़ा। हाँ? क्या बात। मामा लाजे भाटिया और कुल लाजे चौहान, जो में प्रणु तुर्कड़ी पश्चिम उगे भान। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मैं इस जालोर की धरती को प्रणाम करता हूं, बहुत ही शानदार। मैं इतना बढ़िया बात की, फिर भी पीछे कुछ लोग मोबाइल में कुछ कर रहे हैं। आई थिंक चैटिंग विद समबडी। आई हैव नो प्रॉब्लम, किसी से भी चैट करो, किसी को भी शेयर करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक सलाह दे देना चाहता हूं कि सुनारी जुल्फों वाली डीपी का माथा सपाट भी हो सकता है। सुनारी जुल्फों वाली डीपी का माथा सपाट भी हो सकता है, और जिसे तुम माधुरी समझ रहे हो वो मांगीलाल जाट भी हो सकता है। वो गजब गजब। ये देखो टेक्नोलॉजी, इसमें कुछ भी हो सकता है। इसमें इको हो तो बिल्कुल बंद कर देना, इको एकदम फिनिश कर देना। हाँ। और बाई चांस माधुरी भी हो तो भी रूप बदलती है, रूपसिया मंत्र लगा के बांध लेगी ये तुझे कोई जंतर लगा के। और डीपी देखकर दीवाने न बनो नादान आशिको, सेल्फियां लेती है लड़कियां फिल्टर लगा के। गजब गजब, फिल्टर का जमाना है। तो मैंने सबसे पहले इस वीर भूमि में मेवाड़ से आया हूं, महाराणा प्रताप की धरती से, और इस वीर भूमि से आया उस वीर भूमि से। हाँ, हम आए हल्दी घाटी से, उस वीर प्रसूता माटी से। दरकार कहां हथियारों की, सर फोड़ दे सूखी बाटी से। क्या बात है, वाह। बाटी फेंक मातो फोड़ दा। हम तो वो लोग हैं। तो चार पंक्तियां, चूंकि भाई दिनेश बंटी ने आपको हंसाया, कोमल नाजुक ने आपके प्रेम में हिलोरे पैदा की, तो मैं शौर्य की, वीरता की, पराक्रम की। बेटी बोला नहीं है ना, बिल्कुल नहीं बोलेगा। हाँ, मेरे बच्चे नहीं बोलते हैं। चार पंक्तियां तेरे लिए बोल दूं फिर मत बोलना। छोटी छोटी नन्ही नन्ही बेटियां, बेटियां कौन है? मैं खुद 4 बेटियों का पिता हूं, इसलिए कहता हूं नन्ही बेटियों कि गुलशन में खिले फूल सी होती है बेटियां। गुलशन में खिले फूल सी होती है बेटियां, जीवन में बीज प्यार के बोती है बेटियां। मत मारो इन्हें कोख में, बेटों की चाह में होता है दर्द बाप को रोती है बेटियां। होता है दर्द बाप को। बेटा अब नहीं बोलेगा ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बेटे अब नहीं बोलेगी। तो मैं 4 पंक्तियां शौर्य, वीरता और पराक्रम की आपके बीच में रखना चाहता हूं कि डरता नहीं किसी के बाप से। भाई साहब, डरता नहीं किसी के बाप से, न शर्मिंदा हूं अपने आप से। गुंडे हो या दादा, वजीर हो या प्यादा, आदमी कोई कितना भी खतरनाक हो या अमेरिकी ओबामा बराक हो, जवाब देता हूं पहले हमेशा आकर कर, माफी मांग लेता हूं फिर सीधे पांव पकड़ कर। नहीं, तालियां गलत जगह बजाइए। यदि आपके रक्त में उबाल आ जाए तो पूरा सदन तालियां उठाना। माफी मांग लेता हूं सीधे पांव पकड़कर। अपनी हिम्मत, अपने हौसले को कभी तोड़ता नहीं, और जब तक अगला माफ नहीं करे पांव छोड़ता नहीं। इससे ज्यादा वीरता मैं नहीं दिखा सकता। ये इतनी वीरता दिखती है मेरे से। एक बार मैंने बेटा वीरता में आ गया, जोर से घर पे गया प्रोग्राम खत्म करके, और लुगई से वीरता में बोल दिया मेरे लिए भोजन लेके आओ। तो लुगई रोटियां लाई, रोटियों पे घी नहीं लगाया, घी नहीं चोपड़ा। मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं कमा के मैं लाता हूं, मेरी रोटियों पे घी नहीं लगाया। वो 15 मिनट तक रसोई में खड़ी रही, कुछ नहीं बोली। 15 मिनट बाद बोलती है मैं 15 दिन से कह रही हूं घर में घी खत्म हो गया है, घी लाओ घी लाओ। आप घी लाए क्या? अब उसके हाथ में जो मोबाइल था
उसने वो मोबाइल फ्लाइट मोड में फेंका, मोबाइल उड़ता हुआ आया, सीधा मेरे भेजे में माथे में लगा, मेरे माथे में ये मोटा घूमड़ा हीकड़ा सूझ गया। आप जो भी बोलो, मैंने चुपचाप टुकड़े खाया, बाहर आया, बाहर यशदीप भैया मिल गए। ये बोले मनोज, ये थारा माथा पे कई हो रही हो? मैं कह यो मारा माथा पे घूमड़ो हो रही हो। ये बोले भाया थोड़ो घी चौपड़ ले तो नहीं। मैं क्यों रे, घी होतो तो यह घूमड़ो होतो ही नहीं। भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। उसके बाद से अपन ने वीरता दिखाना बिल्कुल बंद कर दिया साहब, भगवान के सौगन। ये इधर से उछल रहे थे, ये प्रेम की कविताएं पढ़ रही, ये उछल रहे थे। प्यार मोहब्बत में जीने वाले। एक सलाह और देता हूं भाई साहब, जा रहे हैं आवश्यक काम। प्यार में धोखा खाने वालों, बहुत बारीक सलाह है, समझ में आ जाए तो फिर तालियां उठाना। बिल्कुल। प्यार में धोखा खाने वालों, बेवफाई का रोना रोने वालों, आप अपनी मोहब्बत की ई केवाईसी करवाइए। आप अपनी मोहब्बत की ई केवाईसी करवाइए, आपकी मोहब्बत कहीं नहीं जाएगी। कोई दूसरा लॉगिन भी करना चाहेगा तो ओटीपी तुम्हारे पास आएगी। बात बहुत अच्छा भाई, ताली होनी चाहिए जोरदार। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं थोड़ा, क्या बोल रहे हैं। यू नो व्हाट इज द कंफ्यूजन। भाई साहब ने वो कहा कि सोनी जी, जगदीश जी सोनी बैठे सर। मतलब मैं क्या, मैं थोड़ा कंफ्यूज। आपने कहा पहली बार कभी सम्मेलन हुआ, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या बोलना क्या नहीं बोलना, भगवान कसम समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यू नो व्हाट इज द कंफ्यूजन। कंफ्यूजन को अंग्रेजी में कहते हैं डापाचूक। डापाचूक में बचपन से ही हूं। बचपन में मेरी माँ कहती मेरा शेर बेटा, मेरे पापा कहते गधा है साला, गुरुजी कहते उल्लू का पट्टा, दोस्त क्या क्या कहते मैं आपको यहां बता नहीं सकता। लुगई आई तो सीधा ही जानवर कहने लग गई। अब मैं कंफ्यूज डापाचूक हो गया यार, मैं मनक होकर ढांडो यार। हा? मैं तो डॉक्टर के पास गया, मैं डॉक्टर साहब आप बताओ मैं जानवर हूं या इंसान हूं। डॉक्टर साहब ने कहा शक्ल से तो मुझे भी पता नहीं चल रहा लाला। आजा जांच करते हैं। सिरिंज में ब्लड निकाला, परख नली में डाला, परख नली मुझे पकड़ा दी कि वो सैंपल पड़े हुए वहां रख दो। मैंने सैंपलों के बीच में रख दिया। आधे घंटे बाद बोले सैंपल उठा के ला। अब मैं बचपन से ही कंफ्यूज डापाचूक, न जाने कौन सा सैंपल उठाकर लाया, डॉक्टर साहब के हाथ में थमाया। डॉक्टर साहब ने जांच रिपोर्ट बनाई, उसमें आया आप ऊंटनी हो और 3 महीने से गर्भवती हो। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं ये क्या, मैं समझ में नहीं आता। मैं बंटी के पास गया, मैं बंटी आप बताओ, ये अच्छे पंडित को दिखाते। मैं पंडित जी के पास गया, मैं पंडित जी आप बताओ। पंडित जी ने कहा तेरी कुंडली ला। मैं कुंडली ले गया, उसने कुंडली को चारों तरफ से देखा और देखकर बोले भैया इसमें समझ में नहीं आ रहा, पर 9वें ग्रह में राहु और केतु की कुदृष्टि है, इसलिए बहुत जल्दी तेरे माथे पे सींग और पीछे पूंछ उगेगी। तो मैंने कहा कोई उपाय बताओ। तो पंडित जी ने कहा अपने हाथों से काले कुत्ते को रोटी खिलाना। इतने में दूर से एक काला कुत्ता, कालो का नगड़ो दौड़ता हुआ आ रहा, उसके मुंह में ऑलरेडी रोटी। वो आया, जंप लगाई, रोटी मेरे मुंह में ठूस दी गाप। तो मैंने कहा यार पंडित जी ये क्या था। तो पंडित जी बोले लाला यूं लग रहा है इस कुत्ते को भी किसी पंडित ने यही उपाय बताया। अब आप समझ गए हो मैं कौन सा वाला हूं। तो एक बार ढंग से तालियां वालियां। वाह वाह वाह, हवा चल रही है साहब बहुत। हाँ आप हवा चल रही, लकी आदमी हो। मैं दुनिया का सबसे लकी आदमी हूं। आपने मुझे बुलाया, बढ़िया किया। इतना लकी आदमी हूं, मेरी वजह से सबका फायदा होता है। पहले मैं भारतीय जीवन बीमा निगम में काम करता था, लाइफ इंश्योरेंस करता था, मेरी वजह से सबका फायदा हुआ। आज तक मैंने जिसके भी बीमे किए सबके पास हुए। नुकसान क्यों करे। मैंने मैरिज ब्यूरो खोला, लड़के लड़कियों की शादियां करवाई, मेरी वजह से सबका फायदा हुआ। आज तक मैंने जिस लड़के की शादी करवाई उसकी लुगाई को अभी विधवा पेंशन मिल रही है। मुंबई चला गया एक सेठ की बात, मैंने कहा सेठ जी मुझे नौकरी पे रखो। वे बिल्कुल तेरे को नौकरी पे रखेंगे। मैंने सुना तू लकी आदमी है। मैंने कहा हाँ वो तो मैं हूं। तो तेरे आने के बाद मेरी दुकान में बिक्री बढ़नी चाहिए। मैंने कहा व्हाई नॉट, बिक्री बढ़ेगी, मैं आ गया हूं। भगवान कसम बिक्री बढ़ी।
इतनी बिक्री बढ़ी, इतनी बिक्री बढ़ी, सबसे पहले उसकी दुकान के सारे सामान बिके, फिर उसका फर्नीचर बिका, फिर उसकी दुकान बिकी, फिर उसका घर बिका, लास्ट टाइम जब आया दोनों किडनियां बिकवा कर आया। अब आप चाहते हो अपना लक का प्रभाव यहां नहीं दिखाऊं तो एक बार सारे तालियां बजा कर, बजा लो भाई। पीछे मेरे पिता तुल्य भी बैठे हुए हैं, बच्चे सुन रहे हैं, माताएं सुन रही, बहनें सुन रही है, पिताजी से समान भी बैठे हुए। पिता क्या है, कुछ अच्छी पंक्तियां भी लेते जाइए साथ में कि मान जनक का जो न रखता सुत दागी हो जाता है, सच कहता हूं सुनो पाप का वो भागी हो जाता है। अरे क्यों जाएं हम मंदिर मंदिर, तात प्रभु का रूप यहाँ, जिसके सर पर हाथ पिता का बड़भागी हो जाता है। वाह 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 वाह। हम तो वो लोग हैं साहब, भैया इधर फिर भी मोबाइल में कुछ न कुछ कर ही रहे हैं। मुझे तो लगता है कि दिल की जमीन पर मोहब्बत की बस्ती बसा रखी है। हाँ। लगता है मेरे बाबू ने कोई सोना फंसा रखी है। आजकल ये सोना बाबू बहुत चल रहा है। हाँ? आजकल के पीढ़ी के गजब के चोंचले हो गए, सोना के चक्कर में सारे बाबू तोतले हो गए। सोना बाबू क्या कर रहा है, मेले बाबू क्या कर रहा है, चोना बाबू खाना खाया, चोना बाबू पानी पिया, चोना बाबू पार्टी करेंगे, चोना बाबू घूमी चलेंगे, चोना बाबू जींस दिलाएगा, चोना बाबू मूवी दिखाएगा, चोना बाबू फोन दिला दे, सिम मेरा रिचार्ज करा दे, लव पे मेरी चर्चा करना, सोना बाबू खर्चा करना, पैसों का हो गया घाटा तो सोना बाबू। अरे सोना मिल गई टक्कर में, बाबू फंस गया चक्कर में, क्लेश करे और कांड करे, रोज नहीं डिमांड करे, बाबू उससे डरता है, मांगे पूरी करता है, चांटा मारे रोने न दे, सोना बाबू सोने न दे, गाड़ी बिक गई, बिक गया बंगला, सोना बाबू हो गया कंगला, किस्मत में अब भाटा तो सोना बाबू टाटा। बोलो सोना मैया की, बोलो बाबू भैया की। आनंद आ रहा है? हाँ? आना तो ढंग चालिया बजाओ यार।